द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive even integers is 200. फाइंड द इंटीजर। तो यहाँ पे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो 3 लेने हैं, उसके बाद कंसेक्यूटिव मतलब वन आफ्टर अनदर, उसके बाद है इवन, फिर है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब पहले क्या होता है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को कंसीडर करेंगे। नेगेटिव है इसलिए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में आ सकते हैं। इवन नंबर्स लेने हैं तो हर एक इवन नंबर्स का कंसेक्यूटिव इवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है, 2 2 करके होता है। जैसे मान लो अगर फर्स्ट एक नंबर है 10 तो दूसरा 12, उसके बाद वाला 14, इस तरह से होगा। तो अगर इसको हम x लेंगे तो ये x+2 बनेगा और ये x+4 बनेगा। इसके साथ 2 ऐड करना है और इसके साथ 4 ऐड करना है, तो 3 कंसेक्यूटिव बन जाएगा। तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे पहले हमको लिख लेना है, लेट 3 कंसेक्यूटिव इवन, मेंशन करना है, इवन इंटीजर्स बी, पहले x फिर x+2 उसके बाद x+4, ये हो गया तीनों। अब इसके स्क्वायर का सम, तो x स्क्वायर फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर हमारा x+2 था तो उसका स्क्वायर, और तीसरा नंबर हमारा x+4 है उसका स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके सम करना है। करने के बाद जो आएगा वो 200 है। इजी इक्वेशन बनाना। तो x स्क्वायर हो गया। अब इसको a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab करने से 4x होगा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बस अब ब्रैकेट उठाओ और इवेलुएट करो। x स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक और x स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 200। अब यहाँ पे 1 2 3 बार x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक है 4x और यहाँ पे एक है 8x, तो ये हो गया 12x, और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 16 तो 20 है ना, प्लस 20, और ये जो 200 है वो इस साइड में आके हो जाएगा माइनस 200। तो यहाँ पे हमारा बना 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे पार्ट में जो कोफिशिएंट है वो 3 का मल्टीपल है ना, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 कॉमन भी ले सकते हैं, जो भी तुम बोलो। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे 3x स्क्वायर को तो ये x स्क्वायर बनेगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे 12x को तो ये 4x बनेगा, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये 60 बन जाएगा। ठीक है, और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो 0 बनेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अब क्या करना है, 60 को फैक्टराइज करके 4 लाना है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे हम 60 को फैक्टराइज करके 2 देने से कितना होता है 30, फिर 15 लाना है 4, अभी तक नहीं आया, फिर 3 और 5, तो यहाँ पे 4 6 12 माइनस 5 नहीं हो रहा है, हाँ ये बनेगा, देखो 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 2 6, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बना हमारा 10 माइनस 6 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। चलो इस साइड में चले जाते हैं, वहां पर जगह नहीं है। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम करेंगे x कॉमन, फिर x प्लस 10 बनेगा, और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन, फिर x प्लस 10 इसके अंदर भी रह जाएगा ब्रैकेट में। तो अब दोनों केस में से हमको x प्लस 10 कॉमन ले लेना है, तो बाहर रह गया x माइनस 6। तो इससे हमने देख लिया कि आइदर x प्लस 10 हमारा 0 है या फिर x माइनस 6 हमारा 0 है। ये इक्वल तो आया ही नहीं ठीक से, तो x का वैल्यू है माइनस 10 और प्लस 6। अब मैंने क्या बोला था कि क्योंकि ये इंटीजर्स है, पहले तो दोनों बात तो ये है कि दोनों ही इवन है, और क्योंकि इंटीजर्स थे तो हम माइनस को इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। तो दो आंसर पहले चेकिंग करेंगे, x का वैल्यू चेक करना है पहले, अगर माइनस 10 हुआ तो इफ x इज माइनस 10, ठीक है, तो फिर ये तीनों नंबर इस तरह से बनेंगे वन आफ्टर अनदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव, फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है,
इवन इंटीजर्स क्या क्या होंगे? पहले तो है x, तो x हमारा यहाँ पे क्या है -10, तो पहले -10, फिर उसके साथ 2 ऐड कर देना है, तो -10 प्लस 2, तो ये हमारा बनता है -8, और फिर x जो है उसके साथ +4 करना है, तो x हमारा यहाँ पे -10 था, उसमें +4 करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वर्कआउट है ये तुम राफ में भी कर सकते हो, ये वाला पार्ट। एक मिनट, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, ये पूरा रफ में लगा सकते हो। ठीक है, अब x तो -10 देख लिया हमने, अगर 6 लेते तो क्या होता? अगर x का वैल्यू 6 होता, देन कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स ये क्या होते? पहले 6, फिर एक बार 6 के साथ 2 ऐड तो हो जाता 8, और फिर 4 ऐड तो हो जाता 10। ठीक है, तो ये दोनों आंसर ही यहाँ पे हमको लिखना है, क्योंकि ये इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज को हमको यहाँ पे कंसीडर करके ही काम करना है। ठीक है, तो ये दो होते हैं हमारे आंसर्स।